एमसीडी चुनाव में 3 बार से बीजेपी का पल्ला भारी रहा है, कब्जा रहा है, कांग्रेस को पीछे हटाते हुए इस बार आम आदमी पार्टी कह रही है कि बदलाव लाएंगे। अब आम आदमी पार्टी वाले बदलाव लाएंगे, आप ये कह रहे हो? लगता है आपको? आप बताइए, मुझे क्या नहीं, आप कह रहे हो कि आम आदमी वाली पार्टी। उन्होंने कहा कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो एमसीडी की करती है, लेकिन वो हमारे हाथ में नहीं है। अगर एमसीडी पे हमारे हाथ में आती है तो हम बहुत सारे बदलाव कर देंगे। नहीं नहीं, काम तो मोदी जी करते हैं, बस मोदी जी के नाम को वोट जाता है सारा का सारा। यहाँ जितना वोट जाएगा ना, वो सब मोदी जी के नाम को जाएगा। कुछ था जो पहले अभिषेक दत्त के नाम को जा रहा था, उन्होंने बहुत काम किया अभिषेक दत्त जी ने। उसके बाद अब कोई दिख ही नहीं रहा मुझे यहाँ पे कोई काम करता हुआ। एमसीडी में साफ सफाई का खास तौर पे कहा जाता है। यहाँ पे गढ़ी गांव में मैं गया था, वहाँ पे लोग कह रहे थे कि सीवर की समस्या है। आप एक भाई एंट्री करो, पिछले 6 महीने से वहाँ पे बैठते हैं सामने एंट्री पे। ये भाई साहब का घर है, एंट्री में ही गली में एंट्री करते हैं, राइट में घर है भाई साहब का। वहाँ पे ना चाहते हो आदमी आधा किलो मिट्टी खा जाता है। इसमें कैसे करोगे आप बताओ? तो ये बीजेपी के हाथ में नहीं है, एमसीडी के हाथ में है, उन्हें करना चाहिए, केजरीवाल ये कहते हैं। तो पावर दो ना बीजेपी को, बीजेपी को पावर दो ना। एमपीडी को सैलरियां नहीं मिलती, वो हर आए दिन तो मुद्दे आ रहे हैं, कोई कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। हम तो न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, न्यूज़ देखते हैं, वही बता देते हैं आपको, वही बोल रहे हैं हम। यानी जो न्यूज़ में इस समय फ्लैश हुआ है वो इफेक्ट डालेगा? बिल्कुल डालेगा। न्यूज़ पे क्या इफेक्ट हो, आप ग्राउंड पे जाओ ना सर। आप जाके देखो, गली में एंटर करो आप। मैं कह रहा हूँ आप एक दिन बैठ जाओ वहाँ पे, ना चाहते हो आधा किलो मिट्टी खा जाओगे आप, सिर्फ शुरुआत में। अंदर जाने की जरूरत ही नहीं है। गली पूरी एक मार्केट है, मेन मार्केट बोलते हैं इसको। मार्केट में कोई ऑटो नहीं जा सकता आज की डेट में, कोई गाड़ी नहीं जा सकती। 3 स्कूटियाँ जा रही हैं तो वहाँ कीचड़ इतना भरा हुआ है। अब करीब 400 मीटर का एरिया है, तो गली में एंट्री वाला सारा खोद रखा है। एक तरफ केजरीवाल अकेले हैं जो प्रचार भी नहीं कर रहे हैं, और बीजेपी के जो स्टार प्रचारक हैं वो लोग प्रचार कर रहे हैं, चाहे हिमाचल के मुख्यमंत्री हो, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हो, यूपी के मुख्यमंत्री हो। इतना नहीं पता मुझे कि बीजेपी वाले प्रचार कर रहे हैं या मैं तो रोड के ऊपर जो देखता हूँ वो बता रहा हूँ आपको, जो न्यूज़ में देखता हूँ वो बता रहा हूँ मैं आपको। मैं कोई प्रचार है वो नहीं बता रहा मैं आपको। मैं आपको बस ये बोल रहा हूँ कि आप एक बार बस गली में एंटर कर लो, जाके वहाँ की हालत देख लो। मेरे घर में पानी आता है, हर 3 दिन में बदबू वाला पानी आता है। और अभिषेक दत्त है ना, उनको एक कॉल किया था आज से 4 महीने पहले, 6 महीने पहले, जब तक उनके पास पावर थी। एक फ़ोन पे ये लाइट ख़राब होती ना तो 2 घंटे में लाइट ठीक होती थी। अब उनके हाथ पावर ही नहीं, वो क्या करेंगे? नहीं, वो काम कर रहे थे यार। अभिषेक दत्त की बीच सुन रहे हैं, उस बंदे ने बहुत काम किया यार यहाँ पे। वो तो कोई मौका ही नहीं सकता इस एरिया में, नहीं कर सकता वो कोई, मतलब कोई भी उनके अगेंस्ट नहीं बोल सकता अभिषेक जी। अगर पूरी दिल्ली की बात की जाए तो बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस के बीच में टक्कर है। आप मुख्य मुकाबला किसमें मानते हैं? बीजेपी जीतेगी। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में ही मुकाबला है, लेकिन जीतना तो बीजेपी को ही चाहिए। क्यों, इनके जितने भी आप देख लो, हम आप लोगों के माध्यम से ही हमें पता लगता है। हमारे इलाके में तो हमें ये पता है कि हमारे यहाँ पे पानी जो है, इतनी बड़ी समस्या है ना पानी की, कि जब भी मतलब हर 15 दिन 20 दिन बाद ऐसा पानी आता है गटर का कि आप उसमें बर्तन नहीं धो सकते, कुछ मतलब खुद नहाना तो छोड़ ही दो, कुछ भी नहीं कर सकते। पानी खरीद के पीना पड़ता है। आरओ लगाया हुआ, आरओ में अक्सर स्मेल आ जाती है गटर की। अब वो तो एमसीडी के अंडर में तो अभी वो विधायक सब यही हैं। अभिषेक दत्त ने खूब काम कराया। अब ये तो उसके चुनाव हो रहे हैं पार्षद के, तो उसमें आप देख लो कौन जीतेगा। ये तो आपको देखना है कौन जीतेगा। हम तो कट्टर बीजेपी है जी, हमने तो पता ही है किसको। हम तो कट्टर बीजेपी हैं। हमें मतलब नहीं है कौन जीत रहा है, हमारा वोट बीजेपी को जाता है। आज तक नहीं गया। हम तो ये मोहल्ला ही बीजेपी वालों का है। हमारा वोट जो जाएगा वो बीजेपी को जाएगा। बुजुर्ग हैं, आपने कई दौर देखे हैं इलेक्शन के, एमसीडी हो चाहे लोकसभा हो, राज्यसभा हो, तमाम चुनाव देखें। अभी जो आम आदमी पार्टी है जिसने पंजाब में भी इलेक्शन में अपनी सरकार बनाई, एमसीडी में दावा कर रही है कि एमसीडी में बीजेपी को हटाकर आएगी और भ्रष्टाचार मिटाएगी। हमारी तो पूरी उम्मीद है कि आप सरकार आएगी और बीजेपी से बहुत अच्छा काम करेगी। तो बीजेपी ने 15 साल के अंदर इसको बिल्कुल ही सफाई के मामले में जीरो रहे हैं। आज तक कोई सफाई ढंग की होती नहीं है। कोई भी इंस्पेक्टर वगैरह आते हैं, देख के चले जाते हैं। काम उनको कोई भी कहो वो करने को तैयार नहीं है। तो हमारी तो पूरी उम्मीद है कि आप पार्टी आएगी। आम आदमी पार्टी पर तमाम तरह के आरोप लगे हैं, शराब नीति रही हो या भ्रष्टाचार। ऐसा है कि जितनी पार्टियां होती हैं उनका काम यही होता है एक दूसरे पे लांछन लगाना। तो शुरू से ये लोग ऐसे ही करते हैं, एक दूसरे के ऊपर छीटाकशी करते आए हैं। जितने भी नेशनल लीडर्स हैं वो हमेशा उनकी जो स्टेज पे खड़े होकर बोलते हैं, उनको अपने स्टेटस की परवाह नहीं है।
दूसरे कैंडिडेट्स के लिए उल्टा सीधा बोलना एक पार्टी के कैंडिडेट के लिए अच्छा नहीं होता। पार्टियां सब अपनी जगह ठीक है, किसी के लिए गलत अपशब्द कहना वो बिल्कुल ठीक नहीं है, चाहे कोई भी हो, कोई सी पार्टी हो। आप युवा हैं, आप इत्तेफाक रखते हैं? बिल्कुल आम आदमी पार्टी के साथ है। बिल्कुल आम आदमी पार्टी को ही आना चाहिए। इस बार ही सिंगल साइड होएगी, बीजेपी की एक भी सीट नहीं आएगी। वजह क्या मानते हैं? क्या अब एमसीडी में ठीक से काम नहीं हुआ, या उन्होंने जो वादे किए वो पूरे नहीं किए, या केजरीवाल के वादों पे भरोसा है? देखो, बीजेपी वाले जितने भी बोलते आए हैं सब झूठ बोलते आए हैं। कभी उन्होंने पेड़ की कटिंग नहीं कराई, कभी सीवर नहीं साफ कराए। तो इसलिए जो है इस बार ही चांस जो है पूरा आम आदमी पार्टी को मिलना चाहिए। सर, एमसीडी के चुनाव में 3 बार से बीजेपी नगर निगम में है। आपको क्या लगता है कि इस बार अरविंद केजरीवाल जिस तरह से हुंकार कर रहे हैं कि जो है कई चीज़ें मुफ्त करेंगे, कांग्रेस भी मुफ्त का वादा कर रही है, बीजेपी है विकास की बात करती है? बीजेपी है, विकास की बात है और बीजेपी ही आएगी। जो मुफ्त की बातें कही जा रही है वो सब ऐसे ही है, सब ढोकले हैं, वो खाली ढोकले ही हैं, मगर जो काम करने वाले हैं वो बीजेपी वाले ही हैं। हाई प्रोफाइल एरिया में हम देखते हैं कि जो है लोग बीजेपी को पसंद करते हैं, लेकिन वहीं पे आप जब मिडिल क्लास में जाइए, झुग्गी झोपड़ी पर जाइए, तो लोग कहते नहीं हम आम आदमी पार्टी को देंगे, मुफ्त की चीज़ें मिल रही हैं। मुफ्त वाले वो झुग्गी झोपड़ी वाले ही हैं, बाकी जहाँ हाई प्रोफाइल वाले हैं वो तो यही कहेंगे हम मेहनत करके जो भी है हमें वो चाहिए। क्या कहेंगे जिस तरह से पंजाब में चुनाव जीते हैं वादे करके, यहाँ पे भी? यहाँ पर भी थोड़ी बहुत फाइट तो है, ऐसा नहीं कहेंगे। आम और बीजेपी की फाइट तो है, लेकिन देखो अपने मेन एरिया में यहाँ पे शरद कपूर जी खड़े हुए हैं तो शायद उनका ज़्यादा पला भारी है अभी फ़िलहाल इस एमसीडी में तो स्थानीय लोग ही खड़े होते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो यहाँ के लोकल हैं हमारे शरद कपूर जी, तो फिर उन्हीं की उम्मीद लग रही है। एमसीडी चुनाव में क्या लगता है, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी के बीच में त्रिकोणीय मुकाबला है, या फिर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच मुकाबला है? सिर्फ बीजेपी है बस, आम आदमी पार्टी कहीं नहीं है। केजरीवाल कहते हैं भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था देंगे। केजरीवाल पहले खुद तो अपना भ्रष्टाचार मुक्त हो जाए, उसके बाद ही व्यवस्था देंगे ना। वो खुद ही भ्रष्टाचारी हैं तो क्या फ़ायदा, उनके मिनिस्टर इतने भ्रष्टाचारी हैं तो उनको देखो, सत्येंद्र जैन को देखो कितना भ्रष्टाचारी है, उनके थ्रू पैसा पहुंचता है उन्हें, और इससे ज़्यादा क्या कर सकते। एजुकेशन को लेकर पंजाब में उन्होंने प्रचार किया, वहाँ भी सरकार बना ली। एजुकेशन में प्रचार किया, ठीक है, वहाँ के लोग कांग्रेस से तंग थे इसलिए सरकार बन गई, नहीं तो कोई तुक नहीं बनता था वहाँ तक सरकार बनाने का, और ना ही वो बना सकते थे, पैसे के दम पे बनाई है उन्होंने। एमसीडी में पैसे का दम नहीं चलेगा? एमसीडी में पैसे का दम कहाँ चलेगा? 15-20 साल से लोगों की सेवा करी एमसीडी, और साथ में अभी इलेक्शन आने वाले हैं एमएलए के, उसमें भी बीजेपी आएगी। इनसे लोग बहुत तंग हैं, कोई काम नहीं करते, कोई कुछ नहीं करते, किसी के पास जाओ कोई काम नहीं करते।